नकली पैर चाहिए बस। जो सिचुएशन देखी वो इंटो पीछे दबी हुई थी उस दीवार बेटे क्या बना रहे हैं? कौन से जिनकी वजह से दीवार गिरी है उन्होंने अभी तक हमें देखने भी नहीं आए, पूछा तक भी नहीं। नकली पैर चाहिए बस। पैर चाहिए। मेरा नाम तपस्या सैनी है जी। और मेरी बेटी इसका नाम पूर्वी है। सीढ़ियों में आते ही वो इंटें गिरी जिससे हमें के ऊपर इंटों का पूरी दीवार हमारी छत पे गिरी हुई थी। और शनिवार के दिन जो ये हादसा हुआ बहुत। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। फिलहाल जिंदल हॉस्पिटल हिसार में है और आज एक अलग तरह की वीडियो मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये जो तस्वीरें आप देखेंगे आप भी कहेंगे कि बहुत ही दर्दनाक है और कह सकते हैं कि दिल को आघात लगता है, या कहें कि एक क्यूट सी बच्ची है जिसके दोनों पाँव जो है एक दुर्घटना में कट गए हैं, दूसरा सर में भी चोट लगी और मदद की बहुत ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप देखेंगे और जो एक दर्द है वो समझेंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीरें जो है जिंदल हॉस्पिटल हिसार की है। तो चलिए मिलते हैं उस छोटी बच्ची से जिसके साथ इतना बड़ा कह सकते हैं कि दुखों का पहाड़ टूटा है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अभी जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक बच्ची है जो कि IAS IPS बनना। बेटे क्या बना रहे हैं? कौन से? पेंसिल। अभी कौन सी क्लास में थे आप? 7। क्या सोच रहे हैं अभी? नकली पैर चाहिए बस। पैर चाहिए। और पढ़ के क्या बनना चाहते हो आगे? IPS। बनना चाहते हैं। ये उस दिन क्या पूरी दीवार गिर गई थी? चाहती है। और पढ़ाई में भी आप जैसे देख सकते हैं अभी भी जो है स्केच बना रही है। ये बेटे क्या बना रहे हैं आप? क्या बनना चाहते हो आगे? IPS। ये तो पेंसिल हो गया, ये क्या है? फोटोफ्रेम। जी। और IPS बनना चाहते हो? क्या चाहते हो अभी आप? क्या मदद चाहते हो आप लोगों से? क्या कहना चाहोगे? नकली पैर। पैर चाहिए। जी। आप चल सके, पढ़ सके, इसके लिए आपको पैर चाहिए, हेल्प चाहिए। तो बेटी, और इस तरह की वीडियो मैं आज तक बनाता नहीं हूँ, आपने देखा होगा कभी भी मैं इस तरह का जो भी है वीडियो नहीं बना। लेकिन यहाँ पर फिलहाल एक लड़की है, बच्ची है छोटी, और ख़ास बात है कि पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, IAS IPS बनना चाहती है। और अभी पारिवारिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, गरीब है। और तो जो दुर्घटना हुई है उसमें इनके दोनों पाँव और जो सर पे आप देख सकते हैं चोट लगी है, और दोनों पाँव जो है नहीं है। और इनको जो हेल्प की ज़रूरत है कि भाई इनको पाँव जो मिले ताकि ये और बच्चों की तरह, सामान्य बच्चों की तरह अपना जो जीवन है जी सके, पढ़ सके, जो इनका सपना है वो पूरा कर सके। और फिलहाल तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरह से अभी भी जो इतना बड़ा मतलब कह सकते हैं इसके अंदर जज्बा है बच्ची के अंदर कि अभी भी इसके मन में है पढ़ने का, आगे बढ़ने का, कुछ करने का। तो फिलहाल जो भी सामाजिक संस्थाएं या फिर जो भी लोग इस तरह के हैं जो कि सहायता करना चाहते हैं, मैंने शुरू में बताया था कि मैं इस तरह का जो वीडियो है नहीं बनाता, लेकिन पहली बार इस तरह मैं चाहता हूं कि जितनी भी मदद हो सके सामाजिक संस्थाओं से या फिर अन्य जो भी लोग हैं करना चाहें। टेलीफोन नंबर जो है बता दिया है, बाकी और भी जानकारी आपको दे देंगे। तो उम्मीद करूँगा कि आप ज़रूर इसको कह सकते हैं बच्ची को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, इसका सपना पूरा करने का आप प्रयास करेंगे। शनिवार के दिन जो ये हादसा हुआ, बहुत आंधी चली थी, जो तूफानी हवाई चली थी, उसकी वजह से जो ये हादसा, उस टाइम मेरे पापा और ये गुड़िया ऊपर सोने के लिए गए हुए थे। तब तक कोई आंधी का कोई वो नहीं था कि आंधी आ रही है, ठंडी हवाई चल रही थी। अचानक इतनी ज़ोर से हवाई चली जिसके कारण वो नीचे आने की कोशिश कर रहे थे। मैं ऊपर गई, पता लगा कि आंधी आ रही है, तो मैं डैडी को उठाया और इसको उठाया, बेटा आंधी आ रही है, चलो नीचे चलते हैं। उन्होंने उठने की कोशिश ही कर रहे थे। इतने में हम सामान लेके, 2 बच्चों को लेके मैं नीचे ही आई थी। सीढ़ियों में आते ही वो इंटें गिरी जिससे हमें ये नहीं रियलाइज़ हुआ कि ऊपर की दीवार गिरी है या हमारी कोई दीवार, छोटी दीवार, उसकी इंटें गिरी है। वो दीवार टूट के पैडियों में गिरी और हमने उसको सेव करके नीचे छोड़ के आए। तो हमने सोचा वो पीछे आ रहे हैं, आए क्यों नहीं। तो हमने ऊपर जाके वापस देखा तो मेरे पापा जी जो 4 फोल्डिंग पे थे वो सोए हुए थे, बेहोश पड़े थे। इनके ऊपर इंटों का पूरी दीवार हमारी छत पे गिरी हुई थी। और ये गुड़िया चल के उनके पास तक आई थी नीचे आने के लिए, तो वो नीचे ज़मीन पे बैठी हुई थी जिसकी टांगें सीधी थी, उसके ऊपर इंटें गिर गई हैं। वो कैसे गिरी कैसे नहीं, लेकिन मैंने जो सिचुएशन देखी वो इंटों नीचे दबी हुई थी। उस दीवार का गिरने का कारण यही था कि वो मकान अभी नया ही बना था और उन्होंने पूरी लापरवाही से दीवार बनाई थी, जिसके चलते वो दीवार आंधी तूफान में आते हैं, हमेशा ही आते रहते हैं। तो हमें अपना मकान बनाना होता है, तो हमें इस सेफ्टी का ध्यान रख के बनाना होता है कि जिससे हमारा कोई नुकसान ना हो, किसी पड़ोसी का कोई नुकसान ना हो। घर पास थे, गली वालों ने सबने उसको ऑब्जेक्शन भी उठाया था कि तुम गलत मकान बना रहे हो, ऐसे मकान मत बनाओ, यहाँ दीवार मत खड़ी करो, वैसे मत बनाओ, बहुत कमज़ोर मकान बना रहे हो, ऐसे भीड़ी गली में मकान नहीं बनाए जाते। लेकिन उन्होंने कोई गौर नहीं किया। कभी उन्होंने ये कहा जब गिरेगी तब देखेंगे। लेकिन जो आंधी में हम अपने बचाव के लिए नीचे भी आ रहे थे, कुछ ही मिनटों की बात थी, ये 15 से 20 मिनट हुए थे इनको ऊपर गए, और हमें जैसे पता लगा नीचे आने की तैयारी करते हम नीचे नहीं आ पाए। हमारे साथ ये हादसा हो गया, जिसके लिए हम घर पे सिर्फ मेरे भाई और मैं थे। पड़ोसियों को बुला के हमने मदद से हम हॉस्पिटल पहुँचे हैं, जिसके दौरान इसकी इतनी गंभीर कंडीशन थी कि डॉक्टर भी जवाब देने के लिए तैयार बैठे थे कि इसकी कंडीशन हम बचा नहीं पाएंगे, इसकी हालत बचा नहीं पाएंगे। जो कंडीशन थी हमारे पड़ोसी वाले ने देखते, वो रात से लेकर सुबह तक वहीं खड़े रहे और इसकी इलाज के दौरान उन्होंने कोशिश की पहले इसकी सुरतें बचाने की,
फिर उन्होंने कोशिश की, टांगों को देखा, बोले एक टांग तो पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, एक में सूजन थी। उसके लिए कारण उनको एक्सरे किए, तब उनके दूसरी टांग का ये लग नहीं रहा था कि वो जाएगी, लेकिन सिटी स्कैन किया तब पता लगा इसकी दूसरी टांग की नसें टूट चुकी हैं, जिसकी इसकी टांगों को बचाना नामुमकिन है। उस दौरान हमारा काफ़ी खर्चा भी आया है और मैं अपने अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए अपने पूरी तरह से अपने पापा पे डिपेंड थी। आज उस हादसे में मेरे पापा नहीं रहे और इसकी गुड़िया की जो हालत आपके सामने है। मैं जो हमारा जीवन का सहारा था वो चला गया है। और दूसरा, मेरे इलाज के लिए मेरे पास कोई हेल्प नहीं थी, मैंने दूसरों से हेल्प ले लेके इसका इलाज करवाया। हमारा इतना खर्चा आ चुका है इसके इलाज के लिए, इतना खर्चा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं इसका इलाज कराऊंगी और मेरे 2 बच्चे उसकी परवरिश की भी कैसे करूंगी, इसकी सारी लाइफ में कैसे देखूंगी। मैं बिल्कुल असमर्थ से महसूस कर रही हूँ। बस मेरा बहुत सपोर्ट करने वाले मेरे पास आ रहे हैं, उन्हीं से मेरा हो रहा है। लेकिन जिनकी वजह से दीवार गिरी है उन्होंने अभी तक हमें देखने भी नहीं आए, पूछा तक भी नहीं। तो अभी क्या दोनों पाँव? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जो भी लोग हैं मेरी हेल्प करें। कुछ वैसे मेरे पास हेल्प आ रही है, मैं ये चाह रही हूँ कि इसकी जो खर्चा पेंडिंग है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करूँ। मेरी स्थिति नहीं है कि मैं अपने बच्चों मैं अब जॉब कर पाऊँ। पहले मैं जॉब करती थी और जिससे मेरे पापा मेरे सहारा लगाते, तब जब मैं बच्चों की फ़ीस जोड़ पाती थी, घर का खर्चा चला पाती थी। अब मैं जॉब तो नहीं कर पाऊँगी, ये कंडीशन ऐसी है, मैं जॉब तो नहीं कर पाऊँगी जी। इसके अभी दोनों पाँव जो काट दिए गए, 2 काट कर झाड़ दिए गए हैं। इसकी कंडीशन ऐसी है कि मुझे 24 घंटे इसके साथ रहना पड़ेगा, मैं कोई जॉब नहीं कर पाऊँगी। और जो भी है मेरा पता नहीं मेरा गुजारा कैसे होगा, कैसे सिर नहीं। में भी लगा है? सिर में भी चोट लगी है, जिसकी वजह से इसकी ये थोड़ा इसको खुश रखना है, इसको मोटिवेशन करते रहना है ताकि ये अपने आप का हौसला ना खोए कुछ करने के लिए। ताकि भगवान की ये है कि इसकी ऊपर का सारा चीज़ ठीक है, सिर पे चोट है, उससे इसके याददाश्त वगैरह भी सही है और इसका थोड़ा दिमाग काम कर रहा है, ज़्यादा गहरी चोट नहीं है दिमाग की, तब करके ये अपना लाइफ में सब कुछ कर सकेगी। लेकिन इसके लिए मैं हौसला भी बहुत बढ़ाना पड़ेगा, हिम्मत भी बहुत चाहिएगी और मुझे सपोर्ट भी बहुत चाहिएगी। कोई और मदद मुझे करना चाहे तो किस तरह से करेंगे? जी, हमने उसमें दे रखे हैं, व्हाट्सएप में वो हमने न्यूज़ में डाल रखा, सभी ऑनलाइन हमने मेरा नंबर दे दो आप। फ़ोन नंबर है मेरा 9306651885। ये मेरा अकाउंट फ़ोन नंबर है और मेरी न्यूज़ में सारी मैंने ऑनलाइन। दोबारा बता दें एक बार फ़ोन नंबर। जी, मेरा फ़ोन नंबर है 9306651885। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जिससे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा नाम तपस्या सैनी है जी और मेरी बेटी इसका नाम पूर्वी है जी, जिसका ये चल रहा है। तो अभी डॉक्टर क्या बोल रहे हैं फिलहाल? डॉक्टर ये कह रहे हैं अब ये खतरे से तो बाहर है, लेकिन जो इनका इलाज डॉक्टर ने किया है खतरे से बाहर है। अब इसके जख्म बनने में बहुत टाइम लगेगा, इलाज काफ़ी अभी स्पेंड रहेगा, इसका चलता रहेगा। और इसकी सर की भी चोट है, टांग के है, थोड़ा सा इसकी हड्डी में भी क्रैक है, वो बाद में एक ऑपरेशन और बाद में होगा इसका। तो आपने सुन लिया और ख़ास करके कह सकते हैं बहुत ही दर्द होता है दिल में कि इस तरह की जो बात हुई है, कितनी कह सकते हैं क्यूट सी बच्ची है, छोटी सी बच्ची है और इस तरह की जो दुर्घटना हुई है, घटना हुई है, तो कह सकते हैं बहुत ही दर्दनाक है। और उम्मीद करता हूँ लोग इनकी मदद करेंगे, इनका जो सपना है आगे बढ़ाने में अपना प्रयास करेंगे, जो भी बन पड़ेगा। और बाकी फ़ोन नंबर दे दिया है और बाकी कहते हैं कि इंसानियत जिंदा है और आप लोग जो बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं ज़रूर लेंगे। इन्हीं तस्वीरों के साथ फिलहाल लूँगा इजाज़त और जल्द मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट पर। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।